ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो चाणक्य नीति के श्लोकों की श्रृंखला में आगे हम देखते हैं आज। कल हमने यहाँ तक कल हम यहाँ तक देखे थे, ये वाला श्लोक देखे थे चाणक्य नीति का। एकेनापि कुवृक्षेण कोटरस्तेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। तो कुवृक्ष का एग्जाम्पल, कुवृक्ष का उदाहरण है ना, चाणक्य पंडित जी ने यहाँ पे दिया। तो अभी कुवृक्ष के बाद में सुवृक्ष का भी होना चाहिए। नेगेटिव एग्जाम्पल के बाद में कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। बोले नेति नेति नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना वो नहीं करना। फिर बोले करना क्या है ये तो बताओ, कुछ इंगेजमेंट तो हो। तो नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव एग्जाम्पल देख लेते हैं। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। इतने सिंपल श्लोक है, इतने सरल श्लोक है, खुद से ही अनुवाद कर सकते हैं। एकेना रामेण अपि, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर। यस, सुवृक्षेण। तो सु का भी हमने देखा था, सु उपसर्ग है, सु और कु। पुष्पितेन सुगंधिना, सुगंधिना में बताइए कौन से विभक्ति, कौन सा प्रत्यय, कौन सा मूल शब्द है? इसमें सुगंधी, सुगंधी ही मेन मूल शब्द है इसमें। सुगंधी के रूप कैसे चलेंगे? मति की तरह या मुनि की तरह मान लीजिए। मुनि है, मुनि मुनिना, तो सुगंधिना, सुगंध के द्वारा। सभी में तृतीय विभक्ति देखिए, एकेन सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। फिर है वासितम, एक भी सुवृक्ष के पुष्पों के पुष्प की सुगंध के द्वारा। वासितम, गता गता गतम कथ पढ़ते हैं ना, वासितम। तद वनम, कौन सी संधि? जसत्व व्यंजन संधि, तत् का तद हो गया। वह वन, सर्व मतलब संपूर्ण, वह पूरा वन एक भी सुवृक्ष के पुष्प के सुगंध से सुगंधित हो जाता है। यथा, जिस प्रकार, सुपुत्रेण कुलम, जिस प्रकार सुपुत्र के द्वारा पूरा कुल सुशोभित हो जाता है ना। वो कॉमन सेंस से समझना है, वो वाली लाइन इधर है नहीं ना। यथा कुलम सुपुत्रेण है ना, शोभते, सुशोभते, इस तरीके से। जिस प्रकार एक अच्छे फूल वाले वृक्ष की सुगंध से पूरा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे पुत्र की उपस्थिति से पूरा वंश महिमा मंडित हो जाता है। कोई उदाहरण इसका? उदाहरण देना चाहेंगे आप? शिला प्रभुपाद जी बोला करते थे, क्या बोलते थे कि मेरे को बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे है ना लोग नहीं चाहिए, केवल एक शुद्ध भक्त चाहिए मेरे को। कि आकाश में एक ही, ये वाला श्लोक भी आता है, आकाश में एक ही चंद्रमा पर्याप्त है, बहुत सारे तारों की जरूरत नहीं है जी, है ना। एक ही तारा पूरा अंधकार हटता है, बहुत सारे तारे नहीं। इसी प्रकार से एक ही शिष्य देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के, शिला प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार कर दिए। तो ऐसे 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 सुपुत्र चाहिए। फिर दूसरा आता है, कहा अर्थे पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिका कानेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीड़ेव केवलम। बताइए, संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? कह दन
अर्थ, उत्व विसर्ग संधि और उसके बाद में पूर्व रूप। पुत्रेण पुत्र के द्वारा, जातेन मतलब उत्पन्न हुए, पैदा हुए या जन्मे हुए। तो वास्तव में ये क्या है, विशेषण है और यह है विशेषण। तो जातेन पुत्रेण अन्वय करेंगे तो पैदा हुए, पैदा हुए या जन्मे हुए या जन्मे हुए पुत्र का कह अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या फायदा है। यो का क्या होगा, यह उत्तर विशेष संधि होगी। न विद्वान न धार्मिक है, बोले कि ऐसे ऐसे पुत्र, ऐसे जन्मे ऐसे जन्मे हुए पुत्र का क्या फायदा है ना, क्या अर्थ है, क्या फायदा है, क्या लाभ है, जो न तो विद्वान है न धार्मिक है। इक पढ़ते हैं है ना, ठक ठक पढ़ते हैं, धर्म प्लस ठक धार्मिक। जो प्रथम वर्ण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, हम देखे थे। समाज प्लस एक सामाजिक, राजनीति है ना, नीति प्लस एक राजनीति है ना, नीति प्लस एक नैतिक, इस तरीके से। कारणेन रामेन चक्षुषा, समय तृतीय व्यक्ति एक वचन है इनमें है ना। कारणे चक्षुओं का क्या फायदा, कारणेन चक्षुषा किम वा, क्यों, चक्षु है पीड़ेव केवलम, जो चक्षु है नेत्र है वो क्या किसका कारण है, केवल पीड़ा का ही कारण बनते हैं। पीड़ेव का बताइए संधि विच्छेद। पीड़ाधन एव, पीड़ाधन ईव की एव, एव कौन सी संधि, डबल गुण, मात्रा, डबल मात्रा दिख रही है, वृद्धि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। सिंगल मात्रा होती तो गुण गुण होती, ए प्लस सी मिलके ए प्लस ऊ मिलके ओ, ये ए प्लस ए मिलके ए ही हो गया। पीड़ा धन एव, निश्चित रूप से पीड़ा ही, पीड़ा का ही कारण बनती है। देखिए, घर में पैदा हुए पुत्र का क्या फायदा, जो न तो विद्वान है न धार्मिक है। कैसे, जिस तरीके से काने आंखों का क्या लाभ, क्योंकि वो आंखें क्या है, केवल पीड़ा का ही कारण बनती है। अंधे आंखें हैं, आंखों से दिखता नहीं, तो उस आंखों का क्या फायदा, दिखता तो है नहीं, खाली खाली क्या है, खाली पीड़ा का ही कारण बनती है। तो एनालॉजी के माध्यम से समझा रहे हैं। ये तो शिल प्रभुपाद जी कई बार कोट किए करते रहते हैं। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। देखिए वत, वानवती वत, ये पढ़ते देखा था, वतु पढ़ते हमने। वत का अर्थ होता है के समान, ये वत कई जगह आता है। धनवान, धनवाला, धनवती, धनवत, वत का अर्थ होता है के समान। मातृवत, माता के समान। लोस्ट्रवत, लोस्ट्र मतलब मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले के समान, लोस्ट्रवत। आत्मवत, आत्मा मतलब खुद, खुद के समान। पर दारेसु, दारा मतलब होती है पत्नी, पर मतलब दूसरे की, दूसरे की पत्नियों को जो माता के समान। पर दरवेशु, दूसरों के जो धन है उसको मिट्टी के ढेले के समान। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी जीवों को खुद के समान। यह पश्यति स पंडिता, जो देखता है वह पंडित है। सह और ऐसा के बाद में है ना कुछ भी आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग लोप संधि हो जाती है, हमने देखा था विसर्ग संधि में। सह पंडित, देखिए पंडित की परिभाषा क्या है, पंडित की परिभाषा ही कुछ अजीबो गरीब है, कुछ अलग ही है। पंडित किसको बोलते हैं। मातृवित परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, लोष्ट्रवत आत्मावत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो इस तरीके से। नेक्स्ट, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरेत। कौन सी संधि है यहाँ पे, मित्रवत प्लस आचरेत। ठीक है, तय का द हो गया, जसत्व व्यंजन संधि।
लालेत। देखिए हमने विधिलिंग धातु रूप हमने जब देखे थे, इसमें है क्या धातु रूप? धातु रूप हम जब देख रहे थे तो देखिए लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में देखिए किस तरीके से चलते हैं रूप। विधिलिंग लकार में क्या है, किस तरीके से रूप चलते हैं? पठेत, पठेत मतलब पढ़ना चाहिए। इसमें करने का है। हम्म देखिए पठेत, पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेयम्। ना पठेत मतलब पढ़ना चाहिए विधिलिंग लकार में। हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमको सोना चाहिए, हमको लिखना चाहिए, सब विधिलिंग लकार में होता है। चाहिए के अर्थ में जो भी होता है वो विधिलिंग लकार है। तो हमारा क्या है, हमारे श्लोक में क्या है? लालेत, पठेत की तरह ही क्या है? लालेत। फिर ताड़येत है? लालेत मतलब लालन करना चाहिए। पठेत मतलब पढ़ना चाहिए, लालेत मतलब लालन करना चाहिए। ताड़येत मतलब ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब ताड़न करना चाहिए, मतलब डांटना चाहिए। लालियत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरेत। देखिए यह है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। बहुत सारे सेमिनार होते हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों बच्चों की पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। तो इसे एक ही श्लोक में पूरा बता दिया चाणक्य पंडित ने। चाणक्य नीति के श्लोक में हमको पता चलता है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग क्या है। लालित, लालन करना चाहिए अच्छे से। हाँ, जो लाड प्यार है, दुलार है वो बच्चे को करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? पंच वर्षाणी। वर्षाणी क्यों आया? जैसे फलम फले फलानी, वैसे वर्षम वर्षे वर्षाणी। ड के साथ में न का अर्णव हो जाती है, नियम हमने देखा था। तो 5 वर्षों तक, जब बच्चा 5 वर्षों तक होता है तब तक उसका अच्छे से लाड प्यार करना चाहिए। 10 वर्षाणी ताड़ियत, 5 से 10 के बीच में जब बच्चा हो, है ना, तो उसको ज्यादा लाड प्यार, ज्यादा प्रेम नहीं देना चाहिए, मतलब बिगड़ जाएगा वो। ऐसे नहीं कि 5 साल से एक दिन ज्यादा हो गया चलो अब इसको ताड़ना शुरू करते हैं, नहीं। कहने का मतलब है कि उस एज में जब आता है तो इसको थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल में रखना चाहिए जी। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरित। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे है ना, 16 वर्ष प्राप्त होने पर तो मतलब तो या परंतु है ना, 16 वर्ष प्राप्त होने पर तो क्या करना चाहिए? पुत्रे मित्रवत आचरित, पुत्र के साथ मित्रता पूर्वक या मित्र के समान। वत मतलब क्या होता है? समान। पहले वाले श्लोक में भी हमने देखा था ना, मातृवत पदारेषु परदर्भेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित। वत वत उसमें भी आया था, वतु प्रत्यय। ये भी आ गया आचरित। देखिए आचरित, लालियत, है ना, ताड़ियत, सभी क्या है? विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सबका क्या होता है? करना चाहिए, लालन करना चाहिए, ताड़न करना चाहिए, व्यवहार आचरण करना चाहिए। तो मित्र के समान आचरण करना चाहिए। 16 वर्ष होने के बाद में, है ना, मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए बच्चे के साथ, है ना। बाप के जूतों में, है ना, बच्चे के पैर आने लगे तो फिर, है ना, डांटने से काम नहीं होगा, क्योंकि वो विरोध कर सकता है। तो मित्रता आचरण करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ प्राप्त तु षोडशे वर्षे, है ना, सप्तमी विभक्ति ये हमने देखा था। कारक और विभक्ति हम देख रहे थे। उसमें क्या था? एक कार्य होने के बाद जब दूसरा कार्य होता है, ये देखिए कारक और विभक्ति, ना एक क्रिया के अनंतर मतलब बाद में दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां सप्तमी विभक्ति होती है। सूर्य अस्तम गते पक्षिणः निड़म गतः। सूर्य के अस्त होने पर पक्षी घोंसले में चले गए। तो सूर्य गते, है ना,
सप्तमी विभक्ति है ना, उसी तरीके से यहाँ पे प्राप्त है तू षोडशे, प्राप्त में सप्तमी, षोडशे में सप्तमी, वर्षे में भी सप्तमी। पुत्रे ना, राम है रामो राम, तो फलम फले फलानी है ना। पुत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, रामे सभी में। प्राप्त है तू षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत आचरित, 16 वर्ष के होने पर पुत्र को मित्रवत आचरण करना चाहिए। ठीक है, डाउट तो नहीं है? आर्ट ऑफ पेरेंटिंग इसमें होगा, आप सेमिनार ले सकते हैं इस पे एक श्लोक पे। श्लोक यदि हमको आता है तो हम एक एक श्लोक पे एक एक क्लास दे सकते हैं ना, कितनी भी क्लास दे सकते हैं हमको श्लोक आते हैं, नहीं तो क्लास देना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए, फिर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे एक और श्लोक बता रहे हैं चाणक्य पंडित। लालने बहवः दोषा, ताड़ने बहवः गुणः, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत न तु लालेत। संधि विच्छेद करके ही बोल रहा था मैं। लालने सप्तमी विभक्ति एक वचन, लालन करने में, जैसे रामे रामे हो रामेशु, तो रामे लालने लालन करने में। बहवः, बहवह में क्या है, मूल शब्द क्या है? बहु, बहु शब्द सुना है? बहु मतलब बहुत, तो जैसे गुरु होता ना, जैसे बहु, बहु मतलब बहुत, बहु, है ना। तो गुरु है, गुरु गुरुवह, इस तरीके से रूप चलते हैं ना, तो बहु, बहु, बहवह, बहवह मतलब बहुत या अनेक, तो क्या हो गया, बहु का बहवह, बहवह मतलब बहुत या अनेक। उसके बाद में कौन सी संधि होगी बताइए? विसर्ग का देखिए ओ हो गया, विसर्ग का ऊ हो गया, ए प्लस ओ मिलके ओ हो गए, कौन सी संधि? उत्व उत्व विसर्ग संधि। लालने बहवह दोषः, है ना। फिर यहाँ पे कौन सी संधि हुई? विसर्ग का स हो गया, देखिए विसर्ग के सत्व सत्व विसर्ग संधि, क्यों? विसर्ग के बाद में क्या आता है तो सत्व विसर्ग संधि होती है। यहाँ पे विसर्ग का र क्यों नहीं हुआ, विसर्ग का ऊ क्यों नहीं हुआ, या विसर्ग का लोप क्यों नहीं हुआ? विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो विसर्ग का स हो जाता है, यही तो है ना। तो तय तो वर्ग का प्रथम वर्ण ही है ना, क चट त प, है ना, या फिर ख, छ, ठ, थ, इस तरीके से फ, उनमें से कोई भी आए तो विसर्ग का स हो जाता है। लालने बहवः दोषा, ताड़ने बहवः गुणः, बहुवचन है, राम है रामो रामः, गुण है गुणो गुणः। देखिए, लाड प्यार करने में बहुत दोष है, दोषहा, है ना, बहुत सारे दोष है, बहुवचन है, दोष दोष है नहीं लिखा, दोषहा। लालन, लाड प्यार, ज्यादा लाड प्यार करने में बहुत दोष है बोल रहे हैं। ताड़ने बहुवह गुणा, और डांट, डांटने में बहुत गुण है बोले, बहुत फायदे हैं। तस्मात, तस्मात का क्या होता है? इसलिए, है, तो साथ मतलब इसलिए, या उसमें देखेंगे तो उससे भी होता है, जो विभक्ति में आप देखेंगे, तस्से के ऊपर क्या होता है? तस्मात, तस्मई, फिर है ना, तस्से, इस तरीके से सह के शब्द रूप जब चलते हैं तो तस्मात का उससे भी होता है, इसलिए भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। तस्मात मतलब इसलिए, है ना। लालन, लाड प्यार करने में बहुत दोष है जी, और डांटने में, फटकारने में क्या बहुत सारे गुण हैं। इसलिए पुत्र को और शिष्य को, पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत, है ना, डांट फटकार लगानी चाहिए, ताड़ना चाहिए, उन पर शासन करना चाहिए। शिष्य मतलब क्या होता है? सास प्लस क पढ़ते हैं, वही तो शिष्य, हाँ, तो शासन तो करना ही चाहिए गुरु को। ताड़येत मतलब उनको डांटना फटकारना चाहिए, न तू लालेत, है ना, ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए उनका, मतलब नहीं तो मतलब तो, लालियत मतलब लाल, ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। कौन सी संधि? ताड़ियत प्लस न, जगन्नाथ वाली संधि देखे थे ना, वो वाला नियम, वर्ग का चट है तय के बाद में, या तय के बाद में यदि न या म आए तो तय किसमें बदल जाता है? न में बदल जाता है। जगत प्लस नाथ वही तो है, तय प्लस न है, तय का भी न हो गया, ताड़ियन।
व्यंजन संधि। तो ये ऑटो पेरेंटिंग का दूसरा श्लोक है। चलो भाई आज से स्टार्ट करते हैं। बच्चों को है एकदम लठ लेके रखते हैं एकदम। भाई कहने का मतलब कि ज्यादा लाड लाड प्यार करने से क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं इस तरीके से, है ना। ज्यादा लाड प्यार न दिखाकर प्रभा जी क्या लिख रहे हैं, उसके गलत व्यवहार के लिए उसे दंडित करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। उसको सही टीचिंग देना जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो गुरु या माता के ऊपर वो आगे जाके जो गलती करता है उनको भी उनका भुगतना पड़ता है, गुरु को भी अपने शिष्य के पाप कर्म लेने पड़ते हैं। तो इसलिए है ये। नेक्स्ट देखते हैं। माता यस्य गृहे नास्ते भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। माता मतलब माता, यस्य मतलब जिसके, गृह मतलब कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन, घर में। घर में सप्तमी विभक्ति एक वचन नाम में। न अस्ति, न दीर्घ स्वर संधि, न धनस्ति नास्ति। भार्या, भार्या मतलब पत्नी। च अप्रियवादिनी, च प्लस अप्रियवादिनी वही दीर्घ स्वर संधि। अरण्य मतलब जंगल में। तेन मतलब उसके द्वारा या उसको। गंतव्यम कौन सा प्रत्यय है, तव्य। तव्यत प्रत्यय। तव्यत और अनियर दो ही तो प्रत्यय देखे थे ना। कर्तव्य, गंतव्य, हसितव्य, पठितव्य, लिखितव्य, है ना। जब क्रिया के रूप में ये आता है तव्यत प्रत्यय तो उसका अर्थ होता है चाहिए, है ना, है ना, जाना चाहिए। और विशेषण के रूप में आता है तो, है ना, जाने योग्य। योग्य और चाहिए दो अर्थ होते हैं। विशेषण की तरह होता है तो जानने योग्य, अभी क्रिया की तरह है यहाँ पे तो चाहिए का अर्थ देता है। यथा, यथा मतलब जिस प्रकार। थाल पढ़ते हैं, यथ प्लस थाल पढ़ते हैं यथा। यथ मतलब जिस, थाल मतलब प्रकार। यथा मतलब जिस प्रकार, है ना। यथा तथा ये आता है ये सारी। यथा मतलब जिस प्रकार। अरण्यम जिस प्रकार अरण्य है, तथा उसी प्रकार तो घर भी है। तो देखिए क्या है, हमने व्याकरण देख ली, है ना। अरण्यम क्यों आया, क्योंकि फलम फले फलानी नपुंसकलिंग है तो अरण्यम हो गया। गंतव्यम क्यों आया, क्योंकि अरण्यम नपुंसकलिंग है तो गंतव्यम भी वैसा ही आएगा। तेन गंतव्यम क्रमवाच्य है। तेन अरण्यम गंतव्यम उसके द्वारा अरण्य को चला जाना चाहिए उसको। माता यस्य गृहे नास्ति, माता जिसके घर में नहीं है, ना? जिस व्यक्ति के घर पर उसकी माता नहीं है। और भार्या और उसकी पत्नी, चय का अर्थ पहले निकलता है हमेशा, चाहे बाद में लगता है ना, इसका अर्थ एक शब्द पहले निकलता है हमेशा। भार्या च और भार्या पत्नी। जैसे राम, राम और कृष्ण, है ना, हिंदी में राम और कृष्ण लिखते हैं अपन, तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसको। रामकृष्ण। रामः कृष्णः। कृष्ण कर दे दो हाँ, जोड़ के। कृष्णः च, रामः कृष्णः च, राम और कृष्ण। या फिर यहाँ संधि लगा के राम कृष्णश्च, या फिर राम कृष्ण भी लिख सकते हो इसको। द्वंद्व समास। कृष्ण रामो, हाँ, कृष्ण और बीच में आ रहा है मतलब द्वंद्व समास। चाहे प्रिय वादिनी, है ना, जिसके घर में माता जी नहीं है या जो पत्नी है वो, है ना, मधुर बात नहीं करती है, मतलब उल्टा ही बोलती है ना, या अप्रिय कठोर वचन बोलने वाली है, तो भैया क्या करो, बोरे बिस्तर बांध लो और जंगल में चले जाओ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जंगल मतलब वन मतलब वृंदावन में चले जाओ अभी। अभी तो वन बचे ही नहीं। तो अर्णम तेन गंतव्यम, उसको जंगल में चले जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई जैसा जंगल है वैसा ही तो उसका घर हो गया। घर में भी क्या है, कोई है नहीं। जंगल में क्या रहते हैं, जानवर, जंगली जानवर। तो घर में भी, है ना, प्रिय कठोर वचन बोल रहे हैं वो भी जानवरों की तरह ही है एक तरीके से। ये चाणक्य पंडित का है ना, उनका मानना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयं आगतः। देखिए बिना शब्दार्थ देखे भी आप इनका अनुवाद कर सकते हैं, इतने सिंपल है। मूर्खः, है ना,
विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद में यर लव है या तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले ए आ को छोड़ के कोई दूसरा होता तो फिर रुत्व हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है ना। तो मूर्खा का क्या हो गया, मूर्खा। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, क्या कौन सी व्यक्ति कौन सा पुरुष कौन सा वचन और कौन सी धातु है पूज्यन्ते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, सुना होगा, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जैसे क्या है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, ये सेव धातु हमने देखा था। चलो आपको दिखा देता हूँ धातु को। सबसे पहला वाला ही हमने देखा था, इसमें ज्यादा हम आगे गए नहीं देखे। लट लकार की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा बड़ी तो बात कर ही नहीं रहे हम। देखिए, सेवते सेवते सेवंते, है ना। वंदे गुरु श्री चरणामृतम, ये भी हमने देखा था। वैसे क्या है, पूज्यते पूज्यते पूज्यन्ते, इस तरीके से रूप चल रहे हैं। लेकिन वो क्या है, कर्मणि वाच्य की क्रिया है। देखिए अंतर थोड़ा इतना ही है उसमें। देखिए ये होता, मान लीजिए पूजते, है ना, फिर पूज्यते पूजनते। लेकिन क्रमवाच्य में, क्रमवाच्य की क्रिया में क्या होता है, जैसे सेवते हैं, सेवते का क्रमवाच्य की क्रिया में इसका कैसे रूप बदल जाता है, सेव्यते, सेवा की जाती है। जैसे इंग्लिश में बनाते तो थर्ड फॉर्म में हो जाती है ना, वैसे ही इसमें क्या होता है, सेवते का सेव्यते, पढ़ती का पट्टेते, है ना। आत्मने प्रश्न पद दिया तो पढ़ती का पट्टेते, सेवते का सेव्यते, जैसे, है ना। पूजनते के पूज्यन्ते। मूर्खा यत्तर न पूज्यन्ते, मूर्खों की जहाँ पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है ना, मूर्खों को सम्मान नहीं देना चाहिए, मतलब या नहीं होता है। धान्यम यत्तर सुसंचितम, धान्य मतलब अनाज, जो धान है। यत्तर मतलब जहाँ, सुसंचितम, सु मतलब उपसर्ग है, अच्छे से। संचिता मतलब संचित किया जाता है। धान्य जहाँ अच्छे से संचित किया जाता है, सुसंचित किया जाता है। कौन सा पढ़ते हैं, गता गता गतम। देखिए कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया आती है, मतलब कौन सा प्रत्यय आता है, कत आता है कत्वतु आता है, कत आता है। गता गता गतम तो गतम वाला ही है, सुसंचितम। मूर्खों की जहाँ पूजा नहीं होती है, धान्य जहाँ अच्छे से सुसंचित किए जाते हैं। दाम्पत्य कलहो नास्ति, दाम्पत्य में, है ना, पति और पत्नी में कलह नास्ति, वही है। देखिए उत्तर विसर्ग संधि हो गया, ये दीर्घ स्वर संधि आ गई। दाम्पत्य में कलह नहीं है, तत्र वहां श्री ही लक्ष्मी देवी, श्री ही स्वयं आगता, वहाँ पे स्वयं। ओके, तो हम देख रहे थे ये वाला श्लोक। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, दाम्पत्य कलहो नास्ति तत्र श्रीहा स्वयं आगता, वहां पे स्वयं आ जाती है। आगता, गता है गता गतम, ये सब रूप हमने देखे थे ना, कत पढ़ते हैं, मैं आपको याद हो तो दिखा देते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। सबके रूप चलते हैं, राम की तरह इनके, रमा की तरह इनके, और फल की तरह इनके। तो श्री क्या है, लक्ष्मी, स्त्रीलिंग है तो गता। तो गता का बहुवचन क्या होता है, गता गते गतः। प्रत्यय आपको दिखा देते हैं एक बार, है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय किस में आता है, कृत तदित और स्त्री प्रत्यय किस में आएगा, कृदंत, है ना, क्रिया के बाद में जुड़ता है। देखिए कत्वा देखा था, उसके बाद में लेप पढ़ते में देखिए प्रणाम में, प्रणाम करके, पहले उपसर्ग रहता है, प्रणाम करके, बोले ये प्राप्त है। तुम पढ़ते देखा था, पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, हंतुम, दृष्टुम, प्रस्तुम, ये सब। इसके बाद में हमने देखा था सत्रिय और सानज पढ़ते, पठन पठंती पठत, उस तरीके से रूप चलते हैं सत्रिय के। सानज के सेवमानः सेवमानः सेवमानम। उसके बाद में हमने देखा था कत पढ़ते। तो गच्छन के इस तरीके से हम शब्द रूप देखे थे। और उसके बाद में हम देखे थे कत पढ़ते, देखिए ये आ गया, गता है गता गतम, इस तरीके से आपको खाली याद रखना है इसमें।
ये गता के राम की तरह, गता के रामा की तरह, ये फल की तरह, इस तरीके से रूप चलते हैं। तो हम देख लेते हैं चाणक्य पंडित का ये वाला श्लोक। आवाज क्लियर है ना? वीडियो ऑफ ही कर रखा हूँ। हाँ प्रभु जी, आवाज। ओके, थैंक Yes. यू। तो मूर्खों की जहाँ पूजा नहीं होती है, धन्य का जहाँ सुसंचित समयक रूपेण है ना संचय किया जाता है, दाम्पत्य में कलह नहीं है, वहां पे स्वयं लक्ष्मी देवी आ जाती है। फिर बोल रहे हैं विषातपि अमृतम ग्राह्यम अमेध अमेध्यात् अपि कांचनम निचात अपि उत्तमम ज्ञानम स्त्री रत्नम दुष्कुलात अपि। इसमें थोड़ा संधि विच्छेद लगेगा, बताइए। विषाद प्लस अपि क्या हो गया? विषाद का भी पहले क्या होगा? मूल शब्द क्या है इसमें? विषाद। जैसे रामात, वैसे क्या विषाद। कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन? रामात में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? पंचमी व्यक्ति है ना, पंचमी व्यक्ति एक वचन, राम से। पंचमी को। रामात मतलब राम से। तो विषाद मतलब विष से, जहर से, है ना। जसत्व में व्यंजन संधि हो गई, तय का द में बदल गया। उसके बाद में क्या है? अपी। अपी मतलब होता है भी। फिर अमृतम। फिर अपी, पी और ए, इन दोनों में संधि हो गई। कौन सी संधि? ई का ये और ऊ का वह किसमें होता है? यण संधि में। यण संधि। यण संधि। तो ये आधा पैर रह गया और यह बन गया, और यह में ये ए मिल गया तो पूरा यह हो गया। विषाद अपि अमृतम मतलब विष से, जहर से भी, विष से भी अमृत क्या करना चाहिए? ग्राह्यम। कल देखा था, ग्रह में कौन सा प्रत्यय है? क्रि प्लस, है ना, अनियत कार्यम, है ना, ग्राह्यम लभ्यम। कल देखा था लभ्यम, वैसे ही ग्रह प्लस अनियत प्रत्यय, है ना। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य है, मतलब विष से भी अमृत ग्रहण करने योग्य है जी। तो विष में भी अमृत, जहर में भी अमृत दिख जाए तो ले लेना चाहिए। अमेध्यात अपि कांचनम। अमेध्यात मतलब, अ मतलब नहीं, उल्टा अर्थ, है ना। विलोम शब्द बनाने के लिए ए का उपयोग करते हैं ना अपने। तो अमेध्यात, मेध्य मतलब क्या होता है? मेध्य का अर्थ क्या है? शुद्ध। वही पंचमी विभक्ति एक वचन है ना। अमेध्यात मतलब अशुद्ध से भी, अशुद्ध स्थान से भी, अशुद्ध ना। मेध्यात मतलब शुद्ध स्थान, अमेध्यात मतलब अशुद्ध स्थान, मतलब कचरे में से भी, है ना। कचरे से भी क्या लेना चाहिए? कांचनम। सोना है तो उठा लेना चाहिए भाई है कि नहीं? कचरा हुआ तो क्या हुआ, है तो उसमें सोना। जैसे कचरे के सोने में मान लीजिए 500 रुपए की गड्डी रखी है पूरी, उसमें है 100 200 नोट, तो क्या करना चाहिए? अरे छोड़ देना चाहिए भाई, कचरा है कौन उठाएगा। अरे नहीं नहीं, उठा लो भैया। अरे कचरा हुआ तो क्या हुआ, 100 रुपए के, है ना, 500 रुपए के पूरे नोट तो है, उठा लेना चाहिए तो अशुद्ध स्थान से भी कांचनम, तो सोना है उठा लेना चाहिए। फिर क्या है? निचात अपि उत्तमम। कौन सी संधि हुई है देखिए? निचात मतलब निम्न जाति के, निम्न जाति के, निम्न जात व्यक्ति से भी, नीच से भी, है ना। निचात वही पंचमी विभक्ति एक वचन, नीच से, है ना, निचात। अपि मतलब भी। उत्तमम, उत्तम ज्ञानम, ज्ञान मिल रहा हो, उत्तम ज्ञान मिल रहा हो, तो वो नीच जाति का हो कि ऊपर का हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, ले लेना चाहिए। सार सारग्राही होना चाहिए। पहले कौन सी संधि हुई है निचात में? तय का द हो गया, जसत्व संधि। फिर अपि उत्तमम, पी और उ में कौन सी संधि है बताइए? ई का यह हो गया, देखिए प आधा का आधा रह गया, यण ई संधि। ज्ञान संधि, करेक्ट। निचात अपि उत्तमम ज्ञानम, नीच से भी उत्तम ज्ञान ले लेना चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलात अपि, वही देखिए यहाँ पे भी जसत्व संधि हुई है। दुष्कुल से भी मतलब बेकार परिवार है, कुल कुल अच्छा नहीं है, उससे भी यदि गुणवान स्त्री है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जहर से भी अमृत ले लेना चाहिए, है ना। विषात अपि अमृतम ग्राह्यम। अमेध्यात, कचरे के स्थान से भी कांचनम, सोना ले लेना चाहिए।
नीचात अपि उत्तमम ज्ञानम, नीच से भी उत्तम ज्ञान मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलात अपि, यदि निम्न निम्न कुल की स्त्री है तो वो भी, है ना, यदि गुणवान है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए पहले के वैदिक संस्कृति में क्या होता था, यदि ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जैसे, है ना, स्त्री है वो तीनों चारों कास्ट के हो सकती है, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र वैसे सभी से शादी कर सकता है। लेकिन एक ब्राह्मण स्त्री वो आ, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनसे शादी नहीं कर सकती, अपने से नीचे से शादी नहीं कर सकती इस तरीके से। पुरुष को जन्म प्रतिलोम मैरिज है उसको। प्रतिलोम बोलते हैं, नहीं माता जी को सब पता है ना। और प्रतिलोम का उल्टा विलोम। अनुलोम कुछ ऐसा था। प्रतिलोम मतलब कि मतलब वो गलत होता है ना, उल्टा उल्टा वाली मैरिज जो नहीं होनी चाहिए जैसे। जो नहीं होनी चाहिए उसको प्रतिलोम बोलते हैं। प्रति मतलब ये उल्टा हो गया है, जैसे उपकार का और प्रति। उसको क्या बोलते हैं उसको? अनुलोम शायद बोलते हैं, अनुलोम। हाँ, अनुलोम प्रतिलोम होता है, सही होता है। प्रतिलोम का विलोम शब्द होता है अनुलोम। तो विषादपि अमृतम ग्राह्यम अमेध्यातपि कांचनम निचातपि उत्तमम ज्ञानम स्त्री रत्नम दुष्कुलातपि। प्रभुपाद ने ये चीज बहुत जगह मेंशन करी है। हाँ हाँ। जब कर्दम मुनि की और देवहूति की भी थी, वहां भी किया, और भी एक दो जगह। भागवतम में आता है। हम्म। ऋषि श्राद्धे अजायुद्धे प्रभाते मेघ गर्जने दाम्पत्य कलहे चेवा बहु आरंभे लघु क्रिया। कौन से संधि, बहु आरंभे, बहुआरंभे हो गया। सु प्लस आगतम स्वागतम, बहु प्लस आरंभे बहुआरंभे, ऊ का वह हो गया यण संधि। बहुधन आरंभे, बहु मतलब बहुत या बड़ी, आरंभे मतलब आरंभ में, लघु क्रिया, लेकिन जो क्रिया है वो क्या होती है, लघु होती है। लघु और दीर्घ ना, गुरु या लघु, ये होता है विलोम शब्द। लघु का विलोम होता है दीर्घ या गुरु। लघु मतलब हल्का और गुरु मतलब भारी, है ना। गुरु किसको बोलते हैं, जो भारी होता है उसको गुरु बोलते हैं, क्योंकि गुरु के इंस्ट्रक्शंस बहुत हेवी होते हैं। तो गुरु का एक अर्थ हेवी भी होता है, भारी, और उसका अपोजिट होता है लघु, हल्का। ऋषि श्राद्धे, सप्तमी विभक्ति वचन, ऋषि के श्राद्ध में, अजा युद्धे, बकरियों के युद्ध में, प्रभाते मेघ गर्जने, सुबह के समय, है ना, मेघ के गर्जन में, बादलों के गड़गड़ाहट में, गर्जन में, दाम्पत्य कलह, दाम्पत्य के पति पत्नी के कलह में, झगड़े में, च एव, है ना, ये ऋषि श्राद्ध, अजायुध, प्रभात, हाँ, प्रभात में गर्जन और दाम्पत्य कलह में क्या है, बहु आरंभे, आरंभ में बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्रिया क्या है, लघु, बहुत छोटी ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को समझ में आया। ऋषि के श्राद्ध में, बकरियों के युद्ध में, प्रभात के समय मेघ गर्जन में, दाम्पत्य के कलह में, बहु आरंभे, आरंभ में लगता है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन क्रिया बहुत छोटी सी होती है। देखिए बकरियों का युद्ध देखा हुआ यदि आपने, तो एकदम से दोनों साइड से आते हैं, एकदम युद्ध करते करते, है ना, कि ऐसे फाइटिंग करेंगे, मतलब एकदम, हाँ, पूरा तबाह मचा देंगे, लेकिन एक या दो बार ऐसे मारते हैं एक दूसरे को, फिर भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। आरंभ में लगता है कि बहुत खतरनाक